बच्चों हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से मैथ सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 6 पेज स्टडी कर लिए हैं। आइए आज हम पेज नंबर 7 को यहाँ पे स्टडी करते हैं। आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। फर्स्ट लाइन मैं आपके लिए यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कीजिए। फिशरमैन can feel the wind and look at the sun to find out which way to go। फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं बच्चों, उनके बारे में बताया है कि वे जब समुद्र में अंदर जाते हैं तब उन्हें सब दूर पानी ही पानी नजर आता है। तो ऐसे में उन्हें पता नहीं होता है कि हमें किस दिशा तरफ जाना है या किस ओर मुड़ना है। तो ये क्या करते हैं, इतने सालों का इनका अनुभव हो जाता है, बचपन से ये लोग सीखते हैं, सभी से इनको एक दूसरे को सभी जानकारी होती, तो ये एक अपना एक्सपीरियंस, एक टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें बताया गया है कि विंड कि ये लोग क्या करते हैं कि हवा को महसूस करते हैं कि हवा किस दिशा से बह रही है, ठीक है। और सूरज अभी कहाँ पर है, हमें पता है कि सूरज जो होता है वो ईस्ट से यानी पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है। तो उन्हें पता है, सूरज को देखकर और हवा को देखकर वे लोग अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो उन्हें पता होता है कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ पर जाना है और वापस कहाँ पर किस तरह से किस रास्ते से अपने घर को लौटना है शाम को, ठीक है। तो फिशरमैन इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। मेनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर you only see water and nothing else। तो many of us कि बच्चों हम में से बहुत सारे would get lost गुम जाएंगे, क्या हो जाएंगे, lost खो जाएंगे, and not be able to find our way और हम अपना रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएंगे। कहाँ पर, यदि हम समुद्र में गए तो on the sea। यदि हम अकेले समुद्र में गए, ठीक है, और यदि हम लॉग बोट में बैठकर आगे चले गए तो हमें चारों ओर पानी पानी नजर आएगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर यू सी ओनली वाटर एंड वाटर नथिंग इज, कि आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा, चारों ओर पानी। तो जब हमें नहीं पता होगा कि हम किस दिशा से आए हैं और हमें कौन सी दिशा में जाना है, जब हमें इसका नॉलेज नहीं होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे भटक जाएंगे, खो जाएंगे। हो सकता है कि हम कहीं और निकल जाएं इस उम्मीद में कि चलो आगे हम कहीं ज़मीन मिलेगी, कहीं पर पहुँचेंगे, कोई मिलेगा, पर हमें तो कोई नहीं मिलता। ऐसे केसेस हुए बच्चों, कई बार हुए। जो लोग समुद्र में जाते हैं अंदर किसी वजह से, तो उनकी या तो नाव डूब जाती है या वे संकट में आ जाते हैं, जैसे तूफान आ गया, नाव में खराबी आ गई, ठीक है, तो नाव डूब गई। तो ये लोग क्या होते हैं कि पानी में वहीं पर जिंदा बच गए, किसी न किसी चीज पे वो अपने आप को उन्होंने बचा लिया और उसके सहारे वो समुद्र में कई दिनों तक, कई हफ्तों तक या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक वो समुद्र में ही भटकते रहे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों को, कई लोगों को बचा लिया गया। कुछ लोगों का पता चलता है, कुछ लोगों का पता नहीं चलता। उनके पास न तो मोबाइल था, न कुछ दूसरा ऐसा कुछ था कि जिससे कांटेक्ट किया जा सके। तो बच्चों ये जो लोग थे इनको बचा लिया गया। यदि हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ भी ये घटनाएं हो सकती है ना, हम रास्ता खो सकते हैं। तो हमें आपके यहाँ पर क्या दिया गया है, अब इसे हम देख लेते हैं। फाइंड आउट यानी ढूंढिए, क्या ढूंढने के लिए बुलाया हमें, नीचे कुछ बातें लिखी है वो हमें फाइंड आउट करनी। चलिए, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर इट राइजेस। ये अब आप सूरज की तरफ देखिए, ठीक है, और पता लगाइए डायरेक्शन का। डायरेक्शन यानी क्या, दिशा, कि वह किस दिशा से राइजेस होता है यानी उगता है। हमें पता है सूरज एक ही दिशा से उगता है, ये तो जीके का सवाल हो गया और आपने महसूस भी किया है। तो हमने इसका पता लगा लिया कि कौन सी दिशा से उगेगा, ये ईस्ट से उगेगा। हमें अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ईस्ट, कि सन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईस्ट दिशा, जिसे हम बोलेंगे पूर्व दिशा, ठीक है, ईस्ट दिशा से उगेगा। चलो अब हम आगे देख लेते हैं क्या है, ये तो पता लगा लिया। फ्रॉम वेयर यू आर, what interesting things do you see
टू यूर ईस्ट। अब आप जहाँ पर भी हैं, या आप मान के चलिए कि किसी आप जहाँ पे रहते हैं, जो घर है आपका, वहाँ से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आप आपके घर पे रहते हैं, तो आपको पता है कि सूरज आपके घर के कहाँ पर उगता है, सामने उगता है, या आपके घर के पीछे से उगता है, या आपके घर के अगल बगल से कहाँ से उगता है। तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मान के चलिए कि आपका जो घर है वो है पूर्व दिशा की तरफ मुँह किए हुए। चलिए हम आ जाते हैं अपने रफ वाले पेज पे। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा घर बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कोशिश की घर बनाने की। ओके, ये आपका है। ठीक है, घर है, ये खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर भी हम इसको खिड़की बोल देंगे। और ये हो गया दरवाज़ा, इधर ये जो बड़ा है ये दरवाज़ा हो गया। ठीक है, ये रास्ता है जाने का। चलिए, अब आपके घर के सामने से, ठीक है, यानी यदि आप घर के बाहर निकले यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सामने सुबह सुबह देखते हैं कि यहाँ पे सूरज आपको आपके घर के सामने दिखता है, यानी रोशनी आपके घर में अंदर खिड़कियों से यहाँ से आती है। तो इसे हम बोलेंगे पूर्व दिशा। ठीक है, और सूरज यहाँ पे पीछे डूब जाता है। ये मैं बादल बना देता हूँ, इसका मतलब कि डूब गया है। तो ये हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। ओके, पश्चिम को हम यहाँ पे बोलेंगे वेस्ट। अब आप यदि सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ओके, तो आपके सामने सूरज की यानी पूर्व की दिशा है, और आपके पीठ के पीछे वाली जो दिशा है, डायरेक्शन, जहाँ पर आपका घर है आपके पीठ के पीछे, या उधर की पूरी पीछे वाला जो आसमान का जो एरिया है वो हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब आपका जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उधर का जो ये वाली जो साइड है जो आपके लेफ्ट हैंड तरफ आएगी, और एक आपका आ जाएगा राइट हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है ये दिशा आ जाएगी हमारी उत्तर दिशा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और ये वाली जो दिशा आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, साउथ, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण दिशा। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ओके, चलिए, तो यानी जिस सूरज की तरफ यदि आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे, आपका घर यदि सूरज की दिशा में, सुबह सुबह आप यदि आपके घर में से सामने सूरज को देखते हो, तो वो हो गई आपकी पूर्व दिशा। और जहाँ शाम को डूब जाता है सूरज, जब आप शाम को डूबता हुआ देखते हैं, तो वो हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, आपके हाथ के उल्टे तरफ जो लेफ्ट हैंड है आपका, वो हो गई उत्तर दिशा, और जो आपका सीधा हाथ होता है वो हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू यूर ईस्ट, कि आपका जो ये घर है मान के चलिए, या आप जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक है, आपके ईस्ट में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी, हो सकता है किसी का घर हो यहाँ पर, हो सकता है कि पेड़ हो सकता है कि आगे कोई तालाब हो सकता है आगे कोई छोटा मोटा पहाड़ हो सकता है कि आगे कुछ और हो। तो आप वो चीज़ों की लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट बनाइए आप। ओके, तो वो आप कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू यूर वेस्ट। अब वेस्ट दिशा हमने यहाँ पे देखी, वेस्ट दिशा कौन सी होती है, ये होती पश्चिम दिशा। अब ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके वेस्ट में आपको नजर आए। यहाँ पे भी आप पेड़ लगा हो सकता है बगीचा हो सकता है खेत हो, यहाँ पर हो सकता है कुछ दूसरी चीजें हो। तो ऐसी 2 चीजों के आप नाम लिखिए। यानी आपको पूछा गया है कि आपकी पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में क्या क्या आपको नजर आ रहा है, उनके आप नाम लिखिए, और वेस्ट में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, इनके 2 नाम आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको सिंपल सा समझाने के लिए बताया कि आप आपके घर से स्टार्ट करें, क्योंकि हम जो है स्कूल पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो हमें दिशाओं का नॉलेज नहीं होता, लेकिन जब हम घर पर होते हैं वहाँ से हम सूरज की दिशा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देखिए,
टॉप मोस्ट कॉर्नर में लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिया गया है। अब मान के चलिए कि ये एक बच्चा है, देखिए ये एक बालक खड़ा है, ये आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हैं, ये आपका घर है पीछे, ओके, और यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से सूरज उग रहा है, ये सूरज दिख रहा है, ठीक है, सुबह का समय है। तो आपने घर के बाहर निकले तो आपने देखा कि ये जो है सूरज यदि यहाँ पे उग रहा है तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना, मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी पूर्व हो गई। और मेरा जो घर है ये जो है ईस्ट फेसिंग पर है, और इसके पीछे का जो हिस्सा है ये वाला आ गया वेस्ट, यानी क्या आ गया, ये पश्चिम आ गया, ठीक है, तो ये ईस्ट वाला हो गया। अब ये जो आपका लेफ्ट वाला पैर है ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, यानी उत्तर, और ये जो राइट वाला हैंड आपका इधर दिख रहा है ऐसे, ये कौन सी आ गए, साउथ, यानी दक्षिण दिशा आ गई, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक बार इसको इस तरह से आपस में जोड़ देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके ईस्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये पानी जैसा नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये नदी होगी या समुंदर होगा, और हमें यहाँ पे सन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे बादल है और दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही होगी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और आपके वेस्ट में यानी आपके पश्चिम में क्या है, आप वो लिख सकते हो। आपके पश्चिम में क्या नज़र आ रहा है, आपको एक घर नज़र आ रहा है जो कि आपका हो सकता है, एक बच्चा है वहाँ पे, और दूसरा वो नाव रखी है, यहाँ पे नाव के ऊपर खेल रहा है, और एक पेड़ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो दो क्वेश्चन है इसके आंसर आप यहाँ पे इस पिक्चर से भी दे सकते हो, या आपको यदि पिक्चर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप आपके घर की तुलना करके आपके घर के ईस्ट में क्या चीज़ें हैं और वेस्ट में क्या दो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कैच अ कैच, सॉरी व्हाट अ कैच, क्या पकड़ा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने के पहले हमें यहाँ पर एक फिर से एक पिक्चर दिया गया है लेफ्ट राइट हैंड साइड तरफ, ओके, सॉरी ये जो पिक्चर है राइट हैंड साइड तरफ के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, मैंने लेफ्ट कह दिया था, आप इसे राइट में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है इस पिक्चर के नीचे, व्हाट अ लॉन्ग सॉल्ड फिश। देखो एक ये फिश यहाँ पे दी गई है, देखो मैं येलो येलो कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी बड़ी सॉर्ड फिश है। अभी सॉर्ड फिश क्या होती है ये आप देखिएगा, ठीक है, मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये फिश बहुत बड़ी है, यानी एक जो पर्सन है, इंसान है, उसके हाइट से थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब यदि इस फिश को मैं यहाँ पे, ये वाली जो फिश है बच्चों, इसको यदि मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो फिश है इस इंसान से भी बड़ी नज़र आ रही है ना, बड़ी है ना, बिल्कुल। तो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि सबसे छोटी फिश जो होती है वो हमने देखी थी 1 सेंटीमीटर की, और बड़ी वाली जो हमने देखी थी कितनी देखी थी, बाप रे बहुत बड़ी देखी थी हमने, है ना। चलिए कितनी देखी थी हमने, अप्रॉक्स 19 to 20 मीटर, इतनी लंबी तक हमने देखी थी, ठीक है। चलिए तो यदि हम मीटर में बात करें तो ये कितनी हो सकती है, ये लगभग 2 मीटर की हो सकती है, ओके, 2 मीटर की लंबाई की हो सकती है। तो ये इंसान की जो हाइट है 2 मीटर की तो नहीं हो सकती, 2 के थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है, लेकिन ये 2 मीटर के करीब हम इसे बोल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वे जब समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं तो वे पानी में जब जाते हैं तो उनको ऊपर पानी पानी नजर आता है, अंदर की मछलियां दिखाई नहीं देती, पर चूंकि वो उनका रोज का काम है तो वो उन्हें पता है कि किस जगह पे हमें मछलियां मिलेंगी, तो वे ऐसी जगह की तलाश में जाते हैं जहाँ पे बहुत सी मछलियां उनको मिल जाए, ठीक है, ओके। हमें ऊपर से तो कुछ नज़र नहीं आएगा कि नीचे कितनी मछलियां है, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि किस लोकेशन पे मछलियां होगी, तो वो ऐसी लोकेशन के हमेशा क्या होते हैं, तलाश में होते हैं। होप यानी क्या,
कि वो चाहते हैं, फाइंड यानी ढूंढते हैं, गुड कैच, कि जहाँ पे बहुत सारी, गुड कैच का मतलब क्या, कि बहुत सारी मछलियां उन्हें मिल जाए, पकड़ने में आ जाए। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, और वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, मछलियों को जाल से पकड़ते हैं। तो वो जाल या चारा वहां पे डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मछलियां वहां पे फंस जाती है जाल में। दे विल हैव टू वेट फॉर many hours for the fish to come into their nets। बच्चों, मछुआरों के बारे में एक बहुत ही जानकारी यहाँ पे अच्छी दी गई है। हमने ये देखा सीखा कि मछुआरे हैं तो वो मछलियां पकड़ते हैं, और पकड़ते किससे हैं, जाल से पकड़ते हैं। तो उन्होंने ऐसी जगह भी ढूंढ ली कि यहाँ पे मछलियां बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, या मिल सकती है, तो वो वहां चले गए और उन्होंने अपना जाल बड़ा वाला जो है फेंक दिया। अब बच्चों, फेंकने से, एकदम से फेंकने के बाद से मछलियां नहीं आ जाती है, तो इनको क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक रास्ता देखना पड़ता है। कितने देर तक, मेनी आवर्स, कई घंटों तक, 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे। तो बच्चों, इनको नाव पर वहीं पर बैठना होता है जहाँ पे उन्होंने जाल फेंका होता है। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे तक उनको वहाँ पर बैठना होता है। अब यदि कोई अकेला मछुआरा गया है तो वो अकेला तो बोर हो जाएगा कि 5 घंटे का समय वो कैसे बिताएगा, लेकिन फिर भी उनको 5 घंटे तक तो इंतज़ार करना पड़ता है। तब जाके उसके बाद धीरे धीरे, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार करके, ठीक है, मछलियाँ आती हैं। 5वें और 6ठे घंटे में जब पूरा समय हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि फिर अपनी जाल को निकाल लेते हैं। तब काफ़ी हद तक मछलियाँ एक दो करके अंदर धीरे धीरे उनके जाल में आ जाती है, एकदम से नहीं आ जाती है। एक बार में एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर अलग की आई, फिर चौथी आई, फिर 50 आई, फिर 100 आई। इस तरह से वो मछलियों को लाते हैं। तो वो क्या चाहते हैं बच्चों, कि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ आए, लेकिन उतनी ही मछलियाँ आए कि जो वो निकाल कर किनारे तक ले आए, ठीक है। अब वो इन बातों का ध्यान रखते हैं, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मछुआरे होते हैं वो ऐसी जगह की तलाश में होते हैं और ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर उनको गुड कैच यानी बहुत सारी मछलियाँ मिल जाए, और वो जाल अपना वहाँ पर फैला देते हैं, और फैलाने के बाद कई घंटों तक वो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, ठीक है, एकदम से डालकर नहीं आ जाते। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है लास्ट आखिरी के, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। अब हमें यहाँ पे दिया है कि डिफरेंट टाइप्स की बोट्स होती हैं, उनको आप देखो। अब यहाँ पे इसी पेज पे 7 नंबर पे ये हमें बोट दी गई है। देखो, ये बोट दी गई है, छोटी है, ये लॉग बोट से थोड़ी अलग है। ये हमें एक कटोरे जैसी दिखी है जिसमें आसानी से बैठा जा सकता है ना। 2 इंसान है, वो अपना क्या कर रहे हैं, नेट लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। और भी हमने इस चैप्टर में पेज नंबर 6 पे यहाँ पे देखो, ये लॉग बोट देखी, ये लॉग बोट है, ये लॉग बोट है, ठीक है। और भी कुछ अलग अलग बोट्स हमें यहाँ पर आगे नज़र आने वाली है। चलिए, यहाँ पर तो नहीं है, पीछे वाले पेजेस पे, हम आगे वाले पेजेस पे चलते हैं। ये 7 नंबर के, आप आ जाओ 8 नंबर के पेज पर। 8 नंबर के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मोटर बोट्स आ रही है। देखो, ये वाली जो डायग्राम से, इसमें मोटर बोट्स हैं, ठीक है। ये हाथ से नहीं चलती है, मोटर से चलती है। ये आ गई एक और मोटर बोट। मोटर बोट अंदर से ऐसी दिखती है, ठीक है, कटोरे जैसी होती है, ठीक है, जैसे आप कागज की नाव बनाते हैं ना वैसे। तो ये मोटर से चलती हैं, तो इसमें सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह होती है, और नीचे आ जाती है, ये हो जाती है लॉन्ग टेल बोट। ये जो है लॉन्ग टेल बोट, यानी ऊंची ऊंची ये जो इसकी होती है, लास्ट में ये टेल होती है। देखो, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो दोनों तरफ ये होती है टेल बोट। ये टेल बोट्स उनको तेज रफ्तार में आगे बढ़ने में काम आती है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, और ये आ जाती है बिग मशीन बोट, जिसको बोलते हैं ट्रॉलर। तो ये जो यहाँ पर जो नाव है, नाव में एक कमरा बना है जहाँ पे इसका एक मैनेजमेंट होता है, मशीन होती है जिससे नाव को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है। नाव को आगे बढ़ाना, नाव को रोकना, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए नीचे बहुत सारी जगह होती है, और इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और ये नाव बहुत दूर तक जा सकती है। चलिए, तो हमने बहुत सारी नाव जो है अलग अलग की वो हमने देख ली है। अब आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी, कि कुछ नाव जो है उनमें मोटर लगी होती है। मोटर को आपको पता है मोटर क्या होती है, एक
तेज रफ्तार से चलने वाली मशीन होती है। अब यहाँ पे बिजली तो होते नहीं है, तो ये किससे चलाएंगे उसको? ये चलाएंगे पेट्रोल से, डीजल से, या कुछ और दूसरा जो फ्यूल होगा उससे चलाएंगे, उससे वो चलती है। ठीक है, हमारी गाड़ियाँ किससे चलती है बच्चों? वो भी चलती है पेट्रोल से, डीजल से, है ना। आजकल इलेक्ट्रिक वाली आ गई, तो बैटरी वाली भी हम उन्हें चार्ज करते हैं। तो इनका भी जो मोटर होती है, जो इंजन होता है, उसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। अब आगे क्या लिखा है? सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। अब बच्चों ये जो है, जो मोटर से चलने वाली जो नाव होती है, ये समुद्र में लॉग बोट के मुकाबले और भी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। और जितनी आप अंदर दूर जाओगे उतनी आपको बड़ी मछलियाँ और ज़्यादा मछलियाँ आपको पकड़ने में मिलेगी। ठीक है, किनारे की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे तो मछलियाँ कम होती जाती है और छोटे साइज की होते जाती है। ठीक है, तो वो मोटर वाली बोट्स जो होती है बहुत दूर तक जाती है अंदर, और वो बहुत सारी मछलियाँ भी पकड़ सकती है एक बार में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। अब इन बोट्स के बारे में हमें दिया गया कि ये जो बोट होती है बहुत तेज चलती है। जो लॉग बोट्स होती है उन्हें हाथ से चलाना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, और ये जो मोटर बोट होती है तेज चलेगी। उसी तरह से बच्चों, जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल अपने आप चलती है क्या? नहीं, आपको पेडल मारने पड़ते हैं, पैरों से उसको चलाना होता है, तब जाके वो ट्रैवल करती है। लेकिन यदि आपको टू व्हीलर पे बैठा दिया जाए, जैसे स्कूटी हो गई, एक्टिवा हो गया, या दूसरी गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, उसमें बिठा दिया जाए, तो क्या आप उसको पैर से चलाते हो? नहीं, वो क्या होता है, आपने बस चाबी लगाई, स्टार्ट की, रेस दी और वो चलने लगी, तो आपको तो मेहनत करना ही नहीं पड़ी। तो यदि आप साइकिल से सफ़र करोगे तो आप ज़्यादा समय में कम दूरी पर जाओगे। ठीक है, और वहीं यदि आप गाड़ियों में आप बैठकर सफ़र करोगे तो आप ज़्यादा दूरी जो है वो कम समय में कर लोगे। ठीक है, तो यही है कि जो लॉग बोट्स होते हैं वो 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तक जाती है, और लेकिन ये जो मोटर बोट होती है ये 1 घंटे में बताया गया है कि 20 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कितना टाइम सफ़र किया इन्होंने, है ना, 20 किलोमीटर। अब यदि मैं पूछूं कि लॉग बोट से कितने गुना या कितना टाइम ज़्यादा ये 1 घंटे में सफ़र तय करती है, इसका रेशो निकालेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसको यहाँ पर? ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए बुक में ही यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम यहाँ पे करते हैं कि 4 घंटे का सफ़र है हमारी लॉग बोट का, और हमें उसको कंपेयर करना है 20 किलोमीटर से जो कि मोटर बोट का है। तो हमें 4 का टेबल आता है, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, आंसर लिखेंगे 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 20 लिख दिया, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो दैट मीन्स कि 5 आंसर आया। ठीक है, यानी 5 गुना तेजी से ये जो लॉग बोट है, सॉरी ये जो मोटर बोट है इससे चलती है। हमारी जो लॉग बोट है 5 गुना कम इसके मुकाबले चलती है, आगे तक जा सकती है। तो हमने यहाँ पे रेशो निकाल लिया, कंपेयर कर लिया कि कितना गुना ज़्यादा चलता है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्या पूछा है? हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर? अब हमें यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि जो मोटर बोट है वो यदि 1 घंटे में 20 किलोमीटर का सफ़र तय करती है तो 3 घंटे और 30 मिनट यानी 3.30 यानी 3.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो वही बच्चों यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। किस तरह से? उसी तरह से पैटर्न जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, चलिए तो उसको हम आगे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया है, तो हम हमारे रफ वाले पेज पर चलते हैं।
आइए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ इस क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैंने सॉल्व करने की प्रैक्टिस की। आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर वही जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सम बोट्स हैव motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travels faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. तो ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करते हैं समुद्र के अंदर। तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन हमने भी देखा था, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर। 3.5 आवर यानी 3.5 घंटे में। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें पता चल गया। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैंने रफ आपको समझाने के लिए किया है, वही वाला मैंने पैटर्न यूज़ किया है जो लॉग बोट के लिए हम लोगों ने यूज़ किया। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई है, एक तो टाइम की कैटेगरी बनाई है और एक बनाई है डिस्टेंस की। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर किलोमीटर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से हम टाइम को समझ लेते हैं। हमें पता है कि 1 आवर जो होता है वो होता है 60 मिनट्स का। कितना होता है? 1 आवर होता है 60 मिनट्स का। ये हमारे राइट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 60 मिनट्स में हमारी जो ये मोटर बोट है ये 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, आगे समझ में? तो 1 घंटे का इसको यदि मैं हाफ कर दूं तो आधा घंटा हो जाएगा, यानी 60 मिनट का 30 मिनट आ जाएगा। और जो 20 किलोमीटर से वो भी आधा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब ये जो हमने आधे घंटे का एक में से आधा करके आधा घंटा निकाला है, यानी 30 मिनट्स निकाले हैं, इनको यदि हम आगे और डिवाइड करें, 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये 30 मिनट का हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर, सॉरी, जो 10 किलोमीटर यहाँ पर इसका आंसर निकला था 30 मिनट्स के लिए, वो अब आधा होकर 5 किलोमीटर पर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर 15 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकती है। ठीक है, तो हम इसको और आगे डिवाइड कर सकते हैं और आगे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको आगे और कम करेंगे बच्चों, तो हम यदि 1 किलोमीटर इसका निकालें तो वो कितने में आएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, अब यदि मैं 15 को फिर से आधा करूँगा तो 7.5 आएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। कुछ बच्चे इसको समझ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 5 किलोमीटर, ठीक है, यदि एक नाव चली है 15 मिनट में, ठीक है, तो वो 1 मिनट में कितनी गई, तो हम यहाँ पे डिवाइड का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 5 का टेबल बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो -15 आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो ये जो 3 आया है दैट मीन्स कि वो 1 किलोमीटर चल रही है नाव 3 मिनट में। ठीक है, चलिए, तो ये रफ वाला मैंने बना दिया है, तो ये मैं इसको और आपके लिए यहाँ पर आगे और आसान कर देता हूँ। तो ये जो है हम इसको इस तरह से आगे और कम करते जाएंगे, फाइनली तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर कितने देर में कवर किया इसने, 3 मिनट्स में। ओके, तो 1 किलोमीटर हमने निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया। ठीक है, चल कोई बात नहीं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम टाइम को कम करते करते जाएंगे तो जो किलोमीटर है वो भी कम होता जाएगा और फाइनली हम 1 किलोमीटर के यूनिट तक पहुंच जाएंगे। और उसका लास्ट वाला जो टाइम होगा कि वो कितनी दूरी कितने मिनट्स में तय कर रहा है, तो वो दोनों चीज़ें हमें एक साथ यहाँ पर मिल जाएगी, जो यहाँ पर हमें मिल चुकी। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने मेन वाले टेबल पर, जो कि ये वाला टेबल है ना, ये टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करते जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है। फिर और हम आगे एक घंटा और आगे चलें,
तो यहाँ पे हमने 20 को फिर से डबल हो गया तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो 40 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आ गया है। फिर हम 1 किलोमीटर और आगे गए। ठीक है, हमें कितना चलना है, हमें यहाँ पे देखना है 3.5 आवर चलना है। कितना, 3.5 आवर चल। तो अभी तो हम कितने चले हैं, 3 किलोमीटर ही चले हैं। ओके, 3 किलोमीटर में कितने गए, तो और हमने 20 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 40 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर। ठीक है, अब यदि मैं 3 किलोमीटर से और आगे 1 घंटा यदि हम आगे सफ़र करें तो ये आ जाएगा 4 आवर। तो फिर से हमें इसमें 60 में 20 को ऐड करना पड़ेगा। तो 60 में यदि मैंने 20 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पूछा कितना है, 3.5 आवर। तो 3.5 आवर कहाँ पर होता है, वो होता है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो मैं ये जो 4 वाला आवर है इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, क्योंकि 4 आवर में यदि हम जाएंगे तो वो 80 किलोमीटर हो जाएगा, पर हमें 4 आवर से कम और 3 आवर से ज़्यादा ट्रैवल करना है। ठीक है, तो हमने 3 आवर्स में 60 किलोमीटर तो हम यहाँ पर आ गए। अब हमें आधे घंटा और सफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 मिनट और हमें चलना पड़ेगा, तब जाके ये कितना होगा, 3.5 आवर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए, तो हम 60 तक आ गए। अब हम ये वाला जो रेफरेंस हमने निकाला था इस पे देखते हैं। अब हमें पता है कि आधे घंटे के लिए हमने ये यूज़ किया था 30 मिनट्स, और हमने यहाँ पे निकाला था 10 किलोमीटर। तो आधे घंटे में हमारी मोटर बोट और कहाँ तक जा सकती है, 10 किलोमीटर तक। तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ 10 किलोमीटर्स तक। ठीक है, ओके, समझ में आया बच्चों आपको यहाँ पर। तो मैं अब इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इनको प्लस कर देता हूँ 60 में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 10 को ऐड कर दिया है, तो ये हो गया 70 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, ये 70 किलोमीटर आ गया। तो हमें यहाँ पर ये पता चला है कि ये जो मोटर बोट है, यदि 3.5 आवर 3.5 आवर यदि ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ये पहुंच जाएगी 70 किलोमीटर तक। कितनी दूरी पर जाएगी, 70 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस पर जाएगी, 70 किलोमीटर्स तक। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बच्चों ये किया है, ताकि आप इसको एक बार समझें, ठीक उसी तरह से जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया। आइए इसको वर्ड में हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, एज मेंशन इन द क्वेश्चंस। क्या मेंशन किया था, द मोटर बोट्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 20 किलोमीटर इन 1 आवर सफ़र करती है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर बोट्स इन 3.5 आवर इक्वल टू 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 3.5 से। देखो बच्चों, अब ये कि यहाँ पे किस तरह से हुआ है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ठीक है, हमें पता है, आंसर निकाल लिया कि हमारी जो मोटर बोट है वो 3.5 आवर में ट्रैवल करती 70 किलोमीटर। तो 3.5 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3.5 कर देंगे। ओके, 3.5 कर देंगे। 3 यानी हमारा 3 घंटा, और 5 यानी क्या होगा कि हम इसको 30 मिनट्स का आधा घंटा मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से। ये हमारा हो गया टाइम और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ओके, तो टाइम को डिस्टेंस से, या आप डिस्टेंस को टाइम से आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, 20 का टेबल तो हमें नहीं आ पाएगा, कुछ बच्चे को आएगा, कुछ को नहीं आएगा, तो हम पहले 0 का देन फिर 2 का टेबल यहाँ पर लेंगे। चलिए, तो हमें पता है कि 0 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो 0 5 सा हम यहाँ पर बोल देंगे 0, देन अगेन 0 3 सा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस 0 को कट कर देते हैं, 2 पर फोकस लगाते हैं। 2 के टेबल से हम लोग 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे जो 1 पोजीशन पे जो 0 आया है उसके नीचे हम लगा देंगे क्रॉस। ठीक है, ये रूल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का। चलिए, तो 2 का टेबल अब 5 बार बोलिएगा, कितना आता है, 2 5 सा
कितना आया, 10 आया, 10 आया। तो मैं 10 यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको पता है। तो 10 में से मैं क्या करूंगा, ये जो 0 है ये मैं यहाँ पे इस 0 के नीचे लिख दूंगा, और ये जो 1 है ये 1 चला जाएगा कैरी, किसके ऊपर चला जाएगा, 3 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब 2 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे। 2 3 जा 6, कितना आंसर आया, 6। और 6 के ऊपर क्या है, 1 कैरी है, तो ये 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, इनको 6 को और 1 को मैंने प्लस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो ये 0 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 7, ये 0 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 7 का यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों की ये तो 700 यानी 700 हो गया। आंसर तो हमारा 70 आना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि 3 और 5 के बीच में पॉइंट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 700 आंसर आया है। तो अब हमें ये पॉइंट भी यहाँ पे इसके साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, 5 है ना। तो जो आंसर आया है उसके बाद हमें सबसे लास्ट वाला जो है एक अंक नंबर है यहाँ पे 0 है, तो 0 के बाद हमें ये पॉइंट यहाँ पे लगा देना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 70.0। दैट मीन्स कि ओनली 70 हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 70 किलोमीटर्स आया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। ठीक है, एक ये मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये डायरेक्ट वाला है, 3.5 आवर, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको इस तरह से कर सकते हो तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका गलत नहीं है, दोनों तरीके में आंसर आपके सेम है। बस इसमें थोड़ा सा हमें समय लगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में वो इस तरह से यदि समझने की कोशिश करेंगे तो इसको समझने के बाद वो इसको आसानी से सेकंड वाले मेथड को समझ जाएंगे। लेकिन हमें सॉल्व इसी तरह से करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। चलिए आ जाते हैं सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसके बाद का, फिर से अपने पेज पर, पेज नंबर 7 पर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है बच्चों कि हाउ मच टाइम दे विल टेक टू गो 85 किलोमीटर, कि यदि उनको 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा तो वो यहाँ पर उनको कितना समय लगेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या किया था, समय दिया था, टाइम दिया था 3.5 आवर, और हमसे पूछा गया था कि कितनी दूर जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें डिस्टेंस पूछा गया था। ठीक है, टाइम दिया था और डिस्टेंस पूछा था। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, अब वो हमसे टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही है इसका, लेकिन पूछा दोनों में अलग अलग है। अब यहाँ पे हमें टाइम पूछा जा रहा है कि 85 किलोमीटर यदि वे लोग जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं अपने रफ वाले पेज पर। चलिए मैंने आपके लिए इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रफ किया हुआ है, आ जाइए। क्वेश्चंस तो अपना वही है बच्चों, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर हमें टाइम पूछा गया है। क्या दिया गया है, हमें डिस्टेंस दिया गया है और हमें टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो चलिए वही है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है टाइम, डिस्टेंस, 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स। तो ये तो आप ऑलमोस्ट समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने इस वाले अबाउट टाइम वाले सेक्शन पे। हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट्स। ठीक है, तो जो होता है 20 किलोमीटर आगे चला। मैंने इसको हाफ में कर दिया, 30 मिनट्स हो गया। इसको भी हाफ में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 पर। ठीक है, ये और हाफ में हो गया 30 का, तो ये 15 आ गया। तो 10 का और आधा हो गया तो कितना आ गया, 5 में आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपको पता ही होगा, याद होगा कि हमने इसको 1 किलोमीटर तक लाए थे, डिवाइड कम करते हुए 1 किलोमीटर लाए थे, तो इसमें आया था हमारा 3 मिनट्स। हमें ये पता चला था कि 3 मिनट्स में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ये मोटर बोट ट्रैवल करेगी। अब ये किस तरह से आया था आपको पता है, अपन ने डिवाइड किया था, 5 को अपन ने डिवाइड किया था 15 से। ठीक है, तो 5 3 जा 15 आया था, है ना। तो ये जो 3 आया था, तो ये आया था 1 मिनट के लिए, कि हमने इसको 1 मिनट लिया।
ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमें क्या पूछा है 85 किलोमीटर तक। चलिए तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 आवर में हमारी बोट चली 20 किलोमीटर, फिर और आगे हम 1 घंटा आगे और चले, 2 घंटे हो गए, तो 20 का डबल हो गया, तो 20 और 20 हो गए 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। फिर 1 घंटा और हम आगे चले तो अब 3 घंटे हो गए, तो अब हम आए 20 किलोमीटर और हम आगे गए, तो 40 में और 20 ऐड कर दिया तो 60 हो गया। ठीक है, अब हम इसके अलावा और आगे 4 घंटे तक आगे सफ़र किया, क्योंकि हमें 85 किलोमीटर का निकालना है ना, तो हम और 20 किलोमीटर्स और आगे गए, तो इसे हो गए हमारे 80 किलोमीटर्स। अब यदि हम और आगे 1 घंटे का सफ़र तय करेंगे तो 80 में फिर और आगे हम 20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो हमें 100 किलोमीटर तो नहीं चाहिए, हमें कितना पूछा है 85 किलोमीटर पूछा है। ठीक है, तो 85 किलोमीटर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि 5 आवर का हमें डिस्टेंस नहीं करना है। दैट मीन्स कि हमें 4 घंटे से ज़्यादा चलना है लेकिन 5 घंटे से कम चलना है। तो हमें यहाँ पे 80 किलोमीटर आ गया। अब हमें कितना बचा है यहाँ पर 85 करने के लिए 5 किलोमीटर की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है 5 किलोमीटर की। ठीक है, तो 4 घंटे में हम 80 किलोमीटर आए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस वाले पर, तो हमें 5 किलोमीटर चाहिए। तो ये 20 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हमारी बोट कितने देर में पहुंची आगे, हमने उसको जो डिवाइड किया था आधा आधा करके गए थे 15 मिनट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0.15 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर्स। अब हम इसे प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम अब कैलकुलेशन करते हैं। 80 को 5 में हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 85 किलोमीटर्स। हमें पूछा भी यही गया है कि 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो हमने 1 2 3 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 मिनट्स आ जाएगा। तो ये 4 और 15 मिनट्स, ये क्या है 4 आवर है और ये क्या है मिनट्स है। तो 4 और 15 को हमें अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये 4.15 हो गया, तो ये जाएगा 4 आवर 15 मिनट्स। तो कितना समय लगा 4 आवर 15 मिनट्स 85 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, आइए अब हम इसको, मैंने आपको इजी वे में समझा दिया, अब हम इसको वर्ड्स में समझ लेते हैं। क्या दिया है हमें, एज मेंशन इन द क्वेश्चंस द मोटर बोट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, हमने नोटिस किया। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर बोट्स इन 4 आवर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 80 किलोमीटर्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे, टोटल टाइम टेकन बाय मोटर बोट्स टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इज 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ रफ करके। देखिए इन्होंने शुरू में क्या करा, इन्होंने 20 किलोमीटर को 4 आवर से इन्होंने क्या करा मल्टीप्लाई किया। तो चलो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 0 0 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया 80 आ गया, 80 किलोमीटर आया। ठीक है, 80 किलोमीटर कितने में 4 आवर्स में। अब हमने यहाँ पे टुकड़े करे थे उसके, ओके, जैसे ये क्या हुआ, अब ये हमें फ्रैक्शन के बारे में पता है, तो ये एक पूरी क्या है, एक तरह से पूरा ये पिज़्ज़ा है, हमने इस पिज़्ज़े को आधे में बांट दिया। तो अब इससे कितने टुकड़े हो गए, हाफ एंड हाफ हो गया, 2 टुकड़े हो गए, है ना। अब मैंने इसको और 2 पार्ट में बांट दिया, तो अभी कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4। ठीक है, तो हर एक पार्ट कौन सा हम कहेंगे इसको, इसका और आधा हो गया, तो वो हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया, होल हो गया, है ना। ठीक है, तो यहीं पर आता है बच्चों कि ये जो 15 मिनट्स हैं इनको हम 1/4 बोलेंगे। दैट मीन्स कि 4 पॉइंट ये आ जाएगा। दैट मीन्स कि 15 मिनट्स हम इसे आगे कंसिडर करेंगे।
ओके, तो एक छोटा सा फ्रैक्शन का भी पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा 5 किलोमीटर आगे, ठीक है, तो ये 85 हो जाएगा। यदि हम इसको अलग कर दें अभी तो, ठीक है, और यहाँ पे 4 पे यहाँ पर पॉइंट में 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.15, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ये जो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों आपको मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। आइए अब हम अपने पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 7 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसकी दोनों एक्सरसाइज लास्ट में जो दी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। शुरुआत में हमने इस पेज पर डायरेक्शन देखे थे कि आपके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, और सूरज किस दिशा से राइज करता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था एक बिग कैच जो की थी मछली की, फिश की, कौन सी थी वो, सोर्ड फिश, है ना। और फिर हमने देखा था मोटर बोट्स के बारे में कि मोटर बोट्स बहुत दूर तक जाती है अंदर, और वो 20 किलोमीटर इन 1 आवर पे जाती है। फिर उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 8 पर। चलिए अब आप आगे पेज नंबर 8 पर आ जाइएगा, ठीक है।